गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बाद सेकंड पेपर है, इसमें हेटेरोसाइक्लिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में पार्ट ए रहेगा, इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है उसके अंदर। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। यूनिट फर्स्ट ही है, उसका पार्ट बी रहेगा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है, ये होते क्या हैं। तो एरोमेटिक यानी वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या हो, एरोमेटिक हो। तो इनमें दोनों की डेफिनेशन ऐड होगी, हेटेरोसाइक्लिक की भी और एरोमेटिक की भी। ये अपने को पता है कोई भी कंपाउंड्स हो वो एरोमेटिक हो तो उसके लिए आवश्यक क्या होता है उस कंपाउंड्स के लिए। तो इसमें होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसका मतलब वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्लेनर साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड रहेगी वो कि वो हक्कल्स के रूल को क्या करे, फॉलो करे। ठीक है, तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक्स हैं, उनकी डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो प्लेनर हों, साइक्लिक हों और हक्कल के रूल को फॉलो करते हों, वे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहलाएंगे। अब एरोमेटिक का पता चल गया कि ये विशेषताएं होंगी, उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। अब हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है, हेटेरोसाइक्लिक के अंदर आएगा कि यदि कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके एरोमेटिक रिंग है, उस एरोमेटिक रिंग के एक या एक से अधिक CH ग्रुप को, एक या एक से अधिक CH ग्रुप को यदि हम किसी भी हेटेरो एटम की सहायता से या किसी भी हेटेरो एटम जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, या इन तीनों ग्रुप का कोई भी फास्फोरस हो से सल्फर हो या फिर कोई भी हेलोजन हो, इनके द्वारा यदि हम CH ग्रुप को रिप्लेस कर दें तो बनने वाला जो कंपाउंड्स होगा वो क्या कहलाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। और वो हेटेरोसाइक्लिक क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, हक्कल के रूल को फॉलो करने वाला होना चाहिए, तब उसका नाम रहेगा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। तो सबसे पहले तो बात आती है हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक में इसमें लिखा जाएगा कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बनिक कंपाउंड जिनमें किसी एक या एक से अधिक CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम की सहायता से रिप्लेस कर देने पर बनने वाले कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कहलाएंगे। तथा वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो प्लेनर हों, साइक्लिक हों तथा हक्कल के रूल को फॉलो करते हों, वे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहलाएंगे। अब ये सारी बात पता है, ये प्लेनर का मतलब हो गया कि वो कंपाउंड्स है, उस कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, उसको बोलेंगे प्लेनर। साइक्लिक का मतलब उसमें रिंग बननी चाहिए। हक्कल रूल क्या है वो देखें यहाँ पे, तो हक्कल रूल रहेगा यहाँ पे 4n+2π इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वे कंपाउंड्स जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं वे एरोमेटिक रहेंगे। अब एरोमेटिक होने के लिए कोई कंपाउंड्स है वो इन सभी कंडीशन को, तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। ये नहीं कि एक को फॉलो कर रहा है, दो को फॉलो नहीं कर रहा तो वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। तो हक्कल रूल रहेगा 4n+2π इलेक्ट्रॉन है, ये होता है हक्कल का रूल। इसमें n की जगह हम वैल्यू रख के देखें, 0 से स्टार्ट करें 1 2, n की जगह वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे तो इसमें आएगा 2π इलेक्ट्रॉन। n की जगह 1 रखें तो इसमें आएगा 6π इलेक्ट्रॉन। n की जगह 2 रखें तो इसमें क्या आएगा 10π इलेक्ट्रॉन। तो वे सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इस प्रकार से हो कि वो हक्कल के रूल को क्या करे, फॉलो करे, सेटिस्फाई करें। 0 1 2, मान लीजिए कि n की जगह हम जैसे 2 रख दिया, 2 रखने पे 10π इलेक्ट्रॉन आ गया, और अपना कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें 9π इलेक्ट्रॉन है या 11π इलेक्ट्रॉन है तो वो हक्कल के रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हक्कल के रूल को फॉलो करने के लिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए। ठीक है, तो वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेटेरोसाइक्लिक की डेफिनेशन ये रहेगी, किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स में से या किसी कार्बनिक कंपाउंड के किसी CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम से रिप्लेस करने पर बनने वाले कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तथा वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं तथा हक्कल के रूल को फॉलो करते हैं, वे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहलाते हैं। अब हक्कल का रूल क्या है, ये वाला रहेगा 4n+2π इलेक्ट्रॉन। n की जगह आप वैल्यू रख के देखना,
उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे एन की वैल्यू आगे आप 3 रखोगे, 4 रखोगे, उसी हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे। तो उस हेटेरोसाइक्लिक में यदि इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हो तब तो वो क्या रहेगा, एरोमेटिक, वरना वो क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक में रखा जाएगा। ठीक है, ये था एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की डेफिनेशन। उसके बाद में इसमें एक लाइन लिखी जाएगी कि जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हैं उनके अंदर एरोमेटिसिटी रहेगी, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड था ना यहाँ पे, उसी का CH ग्रुप रिप्लेस किया था हेटेरो एटम से, तभी हमें एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक प्राप्त हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम से रिप्लेस करने के बाद में भी उनकी एरोमेटिसिटी जो होती है वो रिटेन रहती है, यानी बनी रहती है। पहले भी एरोमेटिक ही थे, हेटेरोसाइक्लिक बनने के बाद में भी वो क्या रहेगा, एरोमेटिक ही रहेगा। पहले भी ये सभी प्रॉपर्टीज थी उसमें, उसके बाद में ये भी ये सभी प्रॉपर्टीज उसमें रहेंगी। ठीक है, ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है वो क्या होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सेकेंड, इसके बाद में जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखें, इसका नेक्स्ट रहेगा इसमें जनरल केमिकल बिहेवियर। जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, ये रहेगा अपना इसका नेक्स्ट टॉपिक, जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, अभी इसी के अंदर हम हेडिंग देखना चाहें तो इसकी हेडिंग हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरो एटम इन रिंग, यानी जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बनेगा उस एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की रिंग में जो हेटेरो एटम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो अपने को पता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका, तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा इसमें 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, उसके बाद 5 मेंबर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों का मिक्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले रहेगा इसमें 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक किस प्रकार से बनती है। तो 6 मेंबर्ड में क्या आएगा आपके, तो 6 मेंबर्ड में रहेगा आपके बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तब उसको बोलते हैं 6 मेंबर्ड रिंग। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बनते क्या हैं। तो इसमें आएगा कि जब किसी बेंजीन रिंग की, कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर्ड होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, किसी भी बेंजीन रिंग के किसी भी एक CH ग्रुप को, किसी भी एक CH ग्रुप को हमने किसी भी एक हेटेरो एटम को हम अक्स से लिख रहे हैं, किसी एक हेटेरो एटम से रिप्लेस कर दिया, इस बेंजीन रिंग में से एक CH ग्रुप बाहर निकाल दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने, एक हेटेरो एटम जोड़ दिया। भी एक की बात करें, ये रहेगी बेंजीन, किसी भी एक जगह जोड़ देंगे, एक CH की जगह ये आ गया, ये आ गया। तो इसमें डेफिनेशन में लिखी जाएगी, जब बेंजीन के एक या एक से अधिक CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम की सहायता से रिप्लेस कर दिया जाता है तो बनने वाला जो कंपाउंड्स होगा वो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। जब किसी बेंजीन रिंग के एक या एक से अधिक CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम की सहायता से रिप्लेस कर दिया जाता है तो बनने वाला कंपाउंड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। एरोमेटिक ये भी था तो ये भी एरोमेटिक रहेगा। 6 मेंबर, 6 मेंबर इसमें थे, 6 इसमें, 5 कार्बन और छठा ये हो जाएगा। और हेटेरोसाइक्लिक क्यों बन गया, क्योंकि इस रिंग में क्या आ गया, एक हेटेरो एटम आ गया, तब इसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोसाइक्लिक है वो बोलेंगे।
उसके बाद में ये जो हेटेरो एटम आया है उसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी इस रिंग में, वो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया किस प्रकार से बनेगा। सेकंड, उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये जो हेटेरो एटम होता है 6 मेंबर रिंग में, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा इस रिंग के ऊपर, यानी ये इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इस रिंग की, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हेटेरो एटम होता है इस रिंग का 6 मेंबर्ड वाले का, उसकी प्रॉपर्टीज में लिखा जाएगा कि 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लेट में प्रेजेंट हेटेरो एटम का इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है, अर्थात ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य करता है और यह इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये लिखी जाएगी। उसके बाद में थर्ड लाइन लिखी जाएगी कि बेंजीन रिंग जो होती है उसके अंदर ये माना जाता है कि प्रत्येक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व 1 के बराबर होता है, सभी पे इक्वल होगा, 1 मान लेते हैं। उसके बाद जब हमने इस बेंजीन रिंग के एक CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम की सहायता से रिप्लेस कर दिया, तो ये जो एरोमेटिक रिंग बनेगी हेटेरोसाइक्लिक की, उसमें इस हेटेरो एटम का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण से ये इन बचे हुए 5 कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद में जो बचे हुए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो 1 से क्या हो जाएगा, कम रहेगा, यानी इन सभी के ऊपर वो 1 से क्या रहेगा, कम रहता है। ठीक है, तो थर्ड लाइन लिखी जाएगी कि बेंजीन में सभी कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है, चार्ज डेंसिटी है वो 1 के इक्वल होती है। उसके बाद जब हेटेरो एटम इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो इस हेटेरो एटम का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण से ये जो 5 कार्बन बचे हैं उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे बचे हुए जो एटम हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो यहाँ पे थी, ये हेटेरो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो 1 से क्या रहेगी, कम हो जाएगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, इन सभी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 1 से क्या है, कम रहेगी। ये क्या हो गया, ठीक है, ये लेके जाइए। इसमें थर्ड लाइन बनाए इसको। उसके बाद देखें इसके अंदर क्या लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ना, तो कम होने के बाद उसकी नीचे की लाइन में लिखा जाएगा कि इस प्रकार 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बन जाने से इस रिंग के कार्बन परमाणु पर या इस रिंग के एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने से इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस रिंग में एक हेटेरो एटम के ऐड हो जाने से और इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण से इस रिंग के जो एटम बचेंगे उन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से कम हो जाने के कारण इस पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तब इन कंपाउंड्स को जो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ लाइन में लिखेगा कि इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहा जाता है। अब कौन से इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि ये जो हेटेरो एटम होता है वो तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस कारण से इनको अपन पाई डेफिशिएंट कंपाउंड भी कह देंगे। तो इन्हीं का एक नाम हो जाएगा पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, भी किन्हीं को बोलेंगे, 6 मेंबर्ड वालों को ही बोला जाएगा। ठीक है, ये थे आपके 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल किस प्रकार से रहेंगे 6 मेंबर्ड वाले के। एग्जांपल में रह जाएगा सबसे पहले तो ठीक है, सेकंड, इसमें तो एक ही हेटेरो एटम रिप्लेस हुआ है, सेकंड वाले में देखो
ये हो जाएंगे इसके 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है उसके एग्जाम्पल बनाए इसको, तीनों एग्जाम्पल्स को। नाम देखें, इसका रहेगा पीरिडिन, इसका रहेगा पिरिमिडिन, इसका रहेगा 135 ट्राईएजिन, 1 2 3 4 5 6, तो 135 ट्राईएजिन ये रहेंगे इसके नाम। ऐसे नाम नहीं पूछ जाते इनके, ठीक है। ये रहेंगे आपके 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। उसके बाद देखें 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, सेकंड रहेगा 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। सेकंड लिखें आप 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन लिखेंगे कि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं। तो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हैं वो भी 5 मेंबर्ड रिंग से बनेंगे। जैसे 6 मेंबर्ड वाले 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग से बने थे, वैसे ही ये किससे बनेंगे, 5 मेंबर वाले किसी रिंग से बनेंगे। देखिए इसके अंदर तो ये किससे बनते हैं, तो ये बनेंगे साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन के द्वारा ये बनते हैं। नाम रहेगा इसका साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ठीक है। तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन है, उसके किसी भी एक CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम की सहायता से, इसमें हेटेरो एटम को हम Y से लिख देंगे, हेटेरो एटम Y की सहायता से रिप्लेस करेंगे तो जो कंपाउंड्स बनेगा वो रहेगा 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। देखो कहाँ किस प्रकार से बनेगा, ये रहेगा 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। इसमें Y की जगह कोई भी हेटेरो एटम हो सकता है। उसके बाद में इसमें क्या आता है कि अब ये जो Y आया है, हेटेरो एटम आया है 5 मेंबर्ड में, उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी इस रिंग के अंदर वो हमें पढ़ना है। तो इसमें लगता है कि जो Y होता है, इस Y हेटेरो एटम का इस रिंग में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों को इस रिंग को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है खुद में से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर कहाँ जाएंगे, इस रिंग में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा कि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है वो साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनाइन कि किसी CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम से रिप्लेस करने पर प्राप्त होते हैं। उसके बाद में रिएक्शन लिखनी है, ये रहेगा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखी जाएगी कि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में जो हेटेरो एटम होता है, उस हेटेरो एटम का इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है वो लगता है, अर्थात यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह कार्य करेगा। तो इस हेटेरो एटम के जो लोन पेयर हैं वो इस रिंग के साइक्लाइजेशन में या एरोमेटाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि ये इस रिंग के अंदर क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। तो इस हेटेरो एटम के इलेक्ट्रॉन इस एरोमेटिक रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते हैं, जिससे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नादी संरचनाएं बने जाती हैं। जबकि 6 मेंबर्ड वाले जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक थे ना, उसमें क्या था कि उसके अंदर हेटेरो एटम का जो लोन पेयर थे वो इस रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं रहते हैं, वो इस हेटेरो एटम के ऊपर ही बाहर की साइड रहेंगे। जबकि 5 मेंबर वाले में जो ये लोन पेयर है वो इस रिंग के अंदर की साइड में रहेंगे और अंदर की तरफ ही ये डीलोकलाइज हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे कि अब इस हेटेरो एटम का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर रहा है, इस रिंग को दे रहा है। तो यहाँ पे वही रहेगा कि प्रत्येक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 के बराबर रहेगी। उसके बाद ये हेटेरो एटम आ गया, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये खुद क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से क्या हो जाएगी, प्रत्येक कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 1 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट लिखेंगे, इस कारण से 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक को हम इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बोल देंगे, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब क्या है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। एक्सेसिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो इसमें लिखा जाएगा कि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, उनमें हेटेरो एटम के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के कारण से ये है इस रिंग के एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, रिलीज कर देता है। इस कारण से इस रिंग के प्रत्येक कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 1 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। इस कारण से ऐसे कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक या पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कह देंगे। ये भी एरोमेटिक थे, ये भी क्या रहेंगे, एरोमेटिक, यानी एरोमेटिसिटी इनमें क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, जैसे थे वैसे ही रहेगी। ये रहेगा 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। थर्ड टाइप रहेगा इसका मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। थर्ड पे रहेंगे मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। इसके एग्जांपल देख लो आप, 5 मेंबर्ड वाले के 2-3 एग्जांपल है, तो आपको आते हैं ये। तो ये रहेगा सेकेंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है, बीएससी में पढ़े हुए। तीनों के नाम देखो कौन क्या क्या रहेंगे, ये तीनों रहेंगे 5 मेंबर्ड वाले, यानी साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन के एक CH ग्रुप को यदि NH से रिप्लाई कर दें, ऑक्सीजन से रिप्लाई कर दें, या सल्फर एटम से रिप्लाई कर दें, तो इस प्रकार से 5 मेंबर्ड वाले एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक का फॉर्मेशन हो जाता है। नाम देखें, इसका नाम रहेगा पिरोल, इसका रहेगा ऑक्सीजन, और इसका रहेगा थायोफिन। ठीक है, ये रहेंगे 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक के 3 एग्जांपल। उसके बाद देखें तीसरा टाइप आएगा इसमें मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। मिक्स्ड नाम आ गया, इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड वाले को मिक्स करो, दोनों एक साथ में आएंगे। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड वाले दोनों जब एक साथ में आएंगे तो बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहलाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि मिक्स कर दोगे तो 6 मेंबर्ड या रहेंगे, 5 रहेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कि ये भी हो सकता है कि 6 मेंबर्ड वाला हो जिसके अंदर 5 मेंबर्ड वाले की भी प्रॉपर्टीज रहें और 6 मेंबर्ड वाले की प्रॉपर्टीज रहें। केवल प्रॉपर्टीज मिक्स हो रही है, नंबर ऑफ एटम यानी कितने मेंबर की रिंग है वो यहाँ पे मिक्स नहीं हो रही। केवल क्या मिक्स हो रही है, प्रॉपर्टीज मिक्स हो रही है। 6 मेंबर्ड वाले की और 5 मेंबर्ड वाले की दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। देखिए इसके अंदर इनको दूसरा नाम रहेगा इनका, तो दोनों का जो नाम है ना वो मिक्स कर देंगे, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लस में पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव, इन दोनों को नाम को मिक्स करेंगे तो ये बनेंगे। तो इसमें लिखा जाएगा कि इस प्रकार के एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक को मिक्स करने से बनते हैं, अर्थात इनकी यहाँ पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या करनी है, मिक्स करनी है। तो 6 मेंबर्ड वालों का नाम था पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 5 मेंबर्ड वाले का नाम था पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव। तो इनका नाम क्या रहेगा, तो इनका दोनों ही नाम रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लस पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है वो हम इनको बोल देंगे, तो इनका नाम हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देखो कि किस प्रकार से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मिक्स होती हैं।
एग्जाम्पल में रखें आप इमिडाजोल। इमिडाजोल का क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए इमिडाजोल क्या होता है। ये रहेगा आपके इमिडाजोल, ठीक है। इमिडाजोल के अंदर देखो क्या बनेगा, कितने मेंबर है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है। सॉरी पिरोल की तरह इस प्रकार से रहेगा। ये देखो ये वाला जो NH ग्रुप है वो इसमें किसकी तरह रहेगा, पिरोल की तरह। और ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है, हेटेरो एटम, वो रहेगा इसमें पीरिडिन की तरह। तो पीरिडिन किसका एग्जाम्पल था, 6 मेंबर्ड वाले का। तो 6 मेंबर्ड वाले में पीरिडिन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था। पीरिडिन के अंदर, पीरिडिन 6 मेंबर्ड वाले का एग्जाम्पल था और उसके अंदर जो पीरिडिन में नाइट्रोजन था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य कर रहा था। और पिरोल था 5 मेंबर्ड वाले का एग्जाम्पल। तो पिरोल में जो नाइट्रोजन एटम था वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, वो नाइट्रोजन एटम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था। तो मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक के जो एग्जांपल रहेंगे उसके अंदर जो 2 हेटेरो एटम रहेंगे उसमें से एक तो करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य, सेकंड करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह कार्य। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य करेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, नाम रखा जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब दूसरा जो हेटेरोएटम है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह कार्य करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन है इसके जो लोन पेयर हैं वो रिंग के अंदर क्या रहेंगे, डीलोकलाइज होंगे, विस्थानीकृत होंगे। डीलोकलाइज का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह कार्य करेगा तो इस रिंग के जो एटम है उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब नाम रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन अवशेष। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज में लिखा जाएगा कि मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड दोनों प्रकार के एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की प्रॉपर्टीज हैं वो इनमें पाई जाती हैं। दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज है वो ये क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। इसका नाम रह जाएगा इमिडाजोल। इमिडाजोल आगे समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे पीरिडिन टाइप नाइट्रोजन, पीरिडिन टाइप नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करेगा, और यहाँ पे पिरोल टाइप नाइट्रोजन है ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को शो करेगा। इन दोनों ही कारणों से ये जो एग्जाम्पल अब इसका रहेगा मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक का रहेगा, ठीक है। ये थे आपके जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके अंदर आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, केमिकल बिहेवियर में 3 टाइप हो गए। उसके बाद में आएगा इसमें कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है उसका क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनरल केमिकल बिहेवियर के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हेटेरो ठीक है। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है उनका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।